स्वागत है दोस्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट स्कीम्स निकल कर आती हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस स्कीम मंथली इनकम स्कीम, जिसको शॉर्ट में MIS कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है LIC के अंदर पेंशन स्कीम, जहां पर आपको फिक्स पेंशन मिलती रहती है। और तीसरी, हम म्यूचुअल फंड का यूज़ करके भी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं SWP के द्वारा। तो इन सभी स्कीम्स के अंदर जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 1000 रुपये प्रति मंथ फिक्स इनकम की बात करें तो लगभग आपको MIS स्कीम के अंदर 1,62,000 रुपये जमा करने होंगे। देन आपको अगले 5 साल तक फिक्स इनकम 1000 रुपये महीना आती रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप 16,20,000 रुपये जमा कर देते हैं तो यही इनकम बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम LIC के अंदर जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उनके अगर हम एवरेज निकाल कर देखें तो सभी का अगर हम एवरेज निकाल कर देखें तो लगभग 1,60,000 रुपये हमें जमा करने होते हैं अगर आपको 1,000 रुपये प्रति मंथ फिक्स इनकम चाहिए। म्यूचुअल फंड में यही अमाउंट घटकर दोस्तों 1,30,000 रुपये हो जाता है, यानी सेम 1,000 रुपये प्रति मंथ की इनकम आप 1,30,000 रुपये मात्र जमा करके पा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये का ऑलमोस्ट डिफरेंस है MIS और LIC के कंपैरिजन में। म्यूचुअल फंड के अंदर जैसा 30,000 रुपये का डिफरेंस है, इसका एक एडवांटेज और भी हम ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर की जो दोनों स्कीम्स हैं यानी MIS स्कीम या LIC स्कीम, इन दोनों के अंदर जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा दोस्तों आपको एज इट इज़ वापस मिल जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा आपने जमा किया है, अगर आप सही तरीके से SWP लगाते हैं और सही फ़ंड को सेलेक्ट करके उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो जो पैसा 1,30,000 रुपये आप जमा करेंगे 5 साल के बाद में या 2 साल के बाद में या 10 साल के बाद में इस 1,30,000 रुपये के फ़ंड में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि हमें किस तरह से म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करना चाहिए मंथली इनकम के लिए और कौन से म्यूचुअल फ़ंड सबसे बेस्ट होते हैं SWP के लिए, जहां पर हमें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट किया, उस म्यूचुअल फ़ंड ने मान लीजिए 10% के आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कराए, तो 1,30,000 रुपये का फ़ंड अगर आप जमा करते हैं और 1,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रॉवल लगाते हैं और 10% का वो म्यूचुअल फ़ंड अगर आपको रिटर्न दे देता है तो 5 साल के बाद में आपको 60,000 रुपये की मंथली इनकम हो जाएगी। यानी कि टोटल 60,000 रुपये आप प्राप्त कर लेंगे हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से। और आपने जो 1,30,000 रुपये का फ़ंड जमा किया है वो भी बढ़कर 1,32,805 रुपये हो जाएगा, यानी कि 2,805 रुपये की आपके फ़ंड के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, अगर यही म्यूचुअल फ़ंड मान लीजिए 10% की जगह हमें 12% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा देता है, तो उस केस में जो हमारी मंथली इनकम है वो तो 60,000 रुपये हमें प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन अब हमारा 1,30,000 रुपये बढ़कर 1,48,763 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2% अगर वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा कर दे देता है तो हमारे फ़ंड में भी यानी लगभग 18,763 रुपये की हमें ग्रोथ देखने को मिली है जो फ़ंड हमने इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए यही म्यूचुअल फ़ंड अगर हमें 14% के रिटर्न प्रोवाइड करा देता है, तो उस केस में हमारी जो मंथली इनकम है 60,000 रुपये की, यानी जो टोटल इनकम हमने प्राप्त की है 1,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, वो तो दोस्तों हमें प्राप्त होगी ही। साथ ही हमारा 1,30,000 रुपये का फ़ंड जो हमने वन टाइम निवेश किया है वो भी बढ़कर 1,66,013 रुपये हो जाएगा, यानी लगभग 36,013 रुपये की हमारे फ़ंड में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 5 साल के बाद में। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर यही आ रही है कि हमें कौन सा फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें कंसिस्टेंट 12 से 15% के रिटर्न या 14% के रिटर्न ईजिली प्रोवाइड करा दे और SWP के लिए सबसे सुटेबल और बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड हो। वैसे तो दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड
शेयर मार्केट के अधीन होते हैं, रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर, अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और आप रिस्क लेकर अपने पैसे पर मंथली इनकम यानी कि SWP लगाते हैं, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड नहीं कराता है, और यहाँ पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है या हाई है, देन आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ एक म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स ऑलमोस्ट 12 से 15% प्रोवाइड करा देते हैं। वो म्यूचुअल फंड कौन से हैं, इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो निकल कर आते हैं यानी SWP के लिए, अगर आप मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को माना जाता है। इंडेक्स फंड कौन से फंड होते हैं? इंडेक्स का मतलब जैसे सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया है। निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर देश की टॉप 50 कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो इसी तरह से अलग अलग इंडेक्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, इसने पिछले 5 साल से 21% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की, तो इसने 14.54% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम बात करें DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, तो इसने 14.51% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में, तो इसने 14.47% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इसने 12.90% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर हम SBI निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ने भी 12.85% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके यानी एक इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करके उसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और SWP का ऑप्शन लगा सकते हैं जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी म्यूचुअल फंड ने 12%, 13% या 14% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। सो गाइस, अगर आप मंथली इनकम जनरेट कराना चाहते हैं, फिक्स इनकम जनरेट कराना चाहते हैं, प्लस जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें भी ग्रोथ देखना चाहते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, देन आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को वन टाइम इन्वेस्ट करके पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के कंपैरिजन में या LIC की पेंशन स्कीम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मंथली इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने फंड में भी साथ के साथ ग्रोथ करा सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं, या अगर आप SBI के इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। आप डायरेक्ट SBI की वेबसाइट पर जाकर खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।